Learning social values. Students will distinguish the integration of social values in children. Values are the beliefs that each person considers important for himself, possibly for humanity as a whole. वैल्यूज़ जब हम देखते हैं इक़दार जो हैं वो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसके साथ साथ जो पूरी इंसानियत है उसके लिए एक अहम उसका पहलू नज़र आता है. वैल्यूज़ आर वेरी इम्पॉर्टेंट इन पेरेंटिंग since they deeply influence all behaviors and attitudes and affect our decisions and relationships. Few core values are there, and these should be recognized that children are best understood and supported in the context of family, culture, community and society. जो बच्चों की अगर वैल्यूज़ को देखना है तो वैल्यूज़ बच्चों के अंदर इक़दार कहाँ से आएंगी. द सोर्सेज आर अराउंड दैम. इसमें सबसे पहले आप देखें कि उनका फैमिली का जो ख़ानदानी पस मंज़र क्या है, वो कहाँ से आ रहे हैं, वो किस सोसाइटी में रहते हैं, उसका कल्चर क्या है, किस किस्म का माहौल है जो कम्युनिटी उसको दे रही है और कम्युनिटी उससे क्या चाहती है. Respect the dignity, worth and uniqueness of each individual child, family member and respect diversity in children, families and peers. जब हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं तो इफ़ेक्ट कर रही हैं. वैल्यू सिस्टम उसके पास जो है वो डिफरेंट सोर्सेज से आ रहा है और वो सारी फीलिंग्स इक़दार लेकर एक ग्रुप के अंदर बच्चा आ रहा है. सो कोर वैल्यूज़ उसने अपने माहौल से, घर से और अपनी सोसाइटी से सीखना है. 7 कोर वैल्यूज़ एवरी चाइल्ड नीड्स. आप देखेंगे कि हर बच्चे को कुछ बुनियादी जो इक़दार हैं वो सीखना बहुत ज़रूरी है और उनको देनी समझाना बहुत ज़रूरी हो जाता है. एक इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे के ऊपर इन्हिसार करना, रिजिलियंसी लचक होना और एक उसमें बताना कि आपका दूसरे के साथ बिहेवियर कितना अकोमोडेटिंग हो सकता है. रिस्पेक्ट फॉर सेल्फ, इतना इम्पॉर्टेंट ये वैल्यू है कि आप अपनी रिस्पेक्ट जो है कितनी उसकी इम्पॉर्टेंस है आपके पास. अ रिलेशनशिप विद गॉड, डेफिनेटली जो उसकी स्पिरिचुअलिटी है, उस सोसाइटी का जो भी फ़िलॉसफी है, बच्चे की उसके साथ बॉन्डिंग रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है. इसके थ्रू आप वैल्यूज़ उसको इनकलकेट करते हैं. इंटेग्रिटी जो है आप देखेंगे कि वो कितने मस्बत अंदाज में उसको मिली जुली चीज़ें उसको आप फ्राहम कर रहे हैं. स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स हैं, इसके साथ साथ ड्रीमिंग एंड इमेजिनिंग पॉसिबिलिटीज़ कि वो क्या सोचता है, क्या समझता है, उसको उसके लिए क्या ऐसी होराइजन्स हैं कि जिसके ऊपर वो जाके काम कर सके और वो सोच सके. रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, किस तरीके से वो जो कहीं तजाद आता है, कहीं कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, वो किस तरीके से उनको हल करेगा. स्ट्रॉन्ग सेल्फ एस्टीम एंड बेटर लैंग्वेज स्किल्स कैन अल्टीमेटली लीड टू बेटर एबिलिटी टू रिजॉल्व डिफरेंसेस विद पीयर्स. हम देखते हैं कि जब ये कोर वैल्यूज़ आप दे रहे हैं और वो इन चीज़ों को भी बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकता है और वो एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव जो उसका एटीट्यूड है वो उसका इस्टेब्लिश हो जाएगा विद द फैमिली, विद द पेयर एंड द केयर गिवर्स. Generally speaking, the term family values usually refers to positive character traits such as honesty, forgiveness, respect, responsibility, patience, empathy and generosity. बच्चे अपने घर से ये सब कुछ सीख रहे हैं, अपने माहौल से सीख रहे हैं और फिर आप देखते हैं कि फिर वो स्कूल में जा रहे हैं तो आपके पास बहुत सारे ऐसे ट्रेट्स हैं जिसमें पंक्चुअलिटी टीचर दे सकता है, ऑनेस्टी जो ईमानदारी की ट्रेट्स हैं पेरेंट्स और टीचर्स मिलके दे सकते हैं. वही चीज़ें आपकी सोसाइटी उसको एक बड़ा अच्छा सेटअप दे रही है. सो वो जो ज़िम्मेदारी का एहसास है और जो कोर वैल्यूज़ हैं वो लेके बच्चा उस सोसाइटी में जाएगा
जो कि जहाँ पे जेनरॉसिटी भी है और दूसरों से हमदर्दी भी है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वो किस तरीके से बेहतर अपनी सोशल वैल्यूज़ को सीख सकता है। थैंक यू।